फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है दिवाली का दिन, तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली। और अभी अपने कमरे का या घर का रूप रंग थोड़ा सा बदलने जा रही हूँ। ये आया हुआ था मेरे यहाँ, मतलब कि धनतेरस और की सबसे मार्केटिंग थी, तो उधर रखने से ना ज़्यादा दिक्कत हो रही, तो मैंने यहाँ पर रख दिया क्योंकि मतलब बाबू ही भी पैर लगा दे रहा था, ये सब तो यहाँ पे सामने रह रहा था। उसके बाद मैंने सोचा ना कि इस कमरे को बदलूँ, पूरा बेडशीट वगैरह चेंज करूँ। कर्टन तो मैंने इस बार चेंज कर दिया था, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर कर दिया है। बाहर लेकिन सच बताते हैं फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बाहर तो बहुत गर्मी है। धूप तो इतना तीखा निकला हुआ है ना कि लग रहा है कि सूरज भगवान सूरज दिन चढ़े हुए हैं। और बजे हुए हैं एटलीस्ट 9 बजे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पानी पी के अब लगते हैं काम में। तो सबसे पहले तो रूम चेंज करती हूँ, फिर दिखाती हूँ रूम का नया लुक आपको। तो देखिए ये है नया लुक। ये मैंने नया बेडशीट बिछाया है, दूसरा बिछाने वाली थी लेकिन वो नहीं बिछाई। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था बेडशीट मेरे कमरे में, और मतलब इनको भी अच्छा लगा था। ये आ गए थे मार्केटिंग से, तो मार्केटिंग फल मिठाई जो लाना था आज के दिन वो ला रहे थे। और ये मैंने उधर का तो बेडशीट मैंने बदल दिया था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और ये कमरा हम लोग सोचे थे ऐसे ही रहता तो, लेकिन हाँ रह सकता है, ऐसा नहीं कि हम लोग का रह नहीं सकता है। लेकिन अभी बेटा मेरा छोटा है ना, तो वो अपना प्ले करता है। और यहाँ देखो मम्मा झाड़ू लगाना है, पहले सफाई करनी है, ये बात कहने लगा। मैं कही ठीक है भैया कर दूँगी, लेकिन पहले मुझे कैमरे में रिकॉर्ड तो करने। तो मैंने कैसे बनाया था घर, सुंदर लगाया था। हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि मैंने क्लीनिंग करना शुरू किया था। तो आज काफ़ी देर तक मैंने क्लीनिंग ही किया है, और क्लीनिंग अभी A to Z हो चुका है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगी घर को, थोड़ी सी मैंने सजा दिया, लेकिन शाम को जो लाइटिंग होती है ना उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने जो सजाया है वो आपको एक बार दिखा लेती हूँ, बाकी फीडबैक तो आप ही बताऊँगी कैसा है। बाकी मैंने नहीं कुछ किया है, तो अभी बस नहा करके वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि वो नहा के निकले, तो फिर हम लोग खाना खाया जाए, फिर मैं आगे का शाम की तैयारी करना शुरू करूँगी। चलिए पहले घर देखिए। अब साफ़ सफाई करते हुए पूरा रात हो गई, शाम हो गया, शाम के 6 बज गए। और ये सब झालर वगैरह मैं लगा रही थी उसी बीच। तो जब लगा रही थी तो मैं लाइटिंग वगैरह करके और शाम को मतलब कि चेयर वगैरह लगा दी। मतलब ये सब काम सिर्फ दोपहर में मैंने किया था। तो मेरे इस कमरे में थोड़ा अंधेरा आ जाता है, बाहर से जब रोशनी चली जाती है। तो फिर देखिए मैंने ये भी एक नया लुक क्रिएट किया है। थोड़ी सी गलती हो गई है, अब वो अगली बार और अच्छे से करके दिखाऊंगी। मतलब कि थोड़ा थोड़ा नहीं भूल जाती हूँ करना, फिर लास्ट टाइम में याद पड़ता है। ये मुझे बहुत कॉर्नर सुंदर लग रहा था फूल। और अभी देखिए मंदिर भी बहुत सुंदर बना के मैंने रखा। थोड़ा सा किया, थोड़ा नहीं किया, थोड़ा मतलब हो जाता है, कभी कभी होता है। दिमाग में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा रहती है लेकिन होती कुछ कम है। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे नहाने, और मैंने पूरा कमरा साफ़ कर लिया था, पूरा घर एकदम क्लीन कर लिया था। और अभी बस बैठ के खाना खाना चाह रही थी क्योंकि 2:30-3 बज चुके थे। मैंने झाड़ू लगा लिया था, कमरों के झाड़ू लगा लिए थे। और इस बार मैंने रूम में झाड़ू लगाया। कभी कभी रूम में लगाती हूँ, कभी कभी नहीं। तो इस बार मेरे बेटे की जिद थी, नहीं मम्मा अपना झाड़ू लगा दो, अपना नहीं होता है। तो मैंने कहा कि हाँ सही बात है, लगाना चाहिए कमरे में। और जो कमरे में जिसको में रहना है उसको तो लगा के सुंदर करना ही चाहिए। और बाहर से भी बहुत सुंदर था, लेकिन मैंने बाहर से नहीं ले पाई हूँ। मैं एक पिक्चर लगा के दे दूँगी आपको बाहर का, एटलीस्ट जो बाहर में सबका है वो दिखा दूँगी आपको। और ये देखिए पूरा झालर पीले पीले रंग का है। और मेरे पास ना रेड कलर का झालर नहीं है, मैं वो लेकर आऊँगी। आज इस बार तो भूल गई हूँ, अगली बार से तो कुछ चीज़ें आती है, कुछ चीज़ें भूल भी जाती हैं। और ये तो मुझे याद था मंदिर का, मैंने मंदिर का सोचा था रेड कलर का लेने के लिए, लेकिन मंदिर का ले ही नहीं पाई। तो एटलीस्ट ये देखिए मेरी थोड़ी सी वो हो गई। तो बहुत सुंदर लग रहा था कमरे में रात को, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो चलिए देखिए घर आपने मेरा, और उसको भी रात को एक बार और अच्छे से दिखाऊंगी आपको। तो चलिए फटाफट, मैं भूख लगी, मैं खाना खा लेती हूँ। गाइस मेरा खाना है, मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, और ये सांभर वाली दाल बनाई है, पराठा सुबह का रह गया है, और चावल। अभी देखिए दोपहर का खाना सांभर चावल है, लेकिन मेरा नहीं है तो मैं इकट्ठे खाना खा रही हूँ। तो मैं ये खाना खा लेती हूँ और ये लोग सांभर चावल खाएंगे। तो एटलीस्ट मुझे सांभर चावल बहुत पसंद है, तो मैं सांभर बना ली थी। और सुबह की आलू गोभी मटर सब्जी थी, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था, मैं नहीं कर पाई थी। मैंने कहा कि मैं तो इकट्ठे खाना ही खा लूँगी। तो ये भर प्लेट मेरा खाना है, और जो मैं खा के थोड़ी देर आराम करूँगी कि दोपहर का और भी बहुत कुछ करना है। सच बताती हूँ अभी तो खाना पीना सब बनाना है, और 2:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा पहले खाना खा के थोड़ा सा। तो गाइस खाना खा लिया है हमने, और मेरा बेटा भी सो रहा है। और बज कितने रहे हैं 3:30, और मेरा बेटा सो रहा है। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज का बेडशीट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरा घर ही मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए फटाफट से कुछ बात ना करते हुए काम करती हूँ मैं। उसके बाद देखिए मैं दूध उबाल रही थी, क्योंकि दूध ले आ दिए थे, भूल गई थी मेरे रखना। तो फिर दूध, फिर सूरन की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी की तैयारी पूरी की पूरी कर चुकी हूँ मैं।
और बस ये करना है ना, फटाफट सब्जियां बना लेती हूँ और पुलाव के लिए चावल भिगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा बनाना था मुझे आलू की कचौड़ी, लेकिन इतनी गर्म थक गया था ना, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, थक भी गई थी, खा नहीं पाती, इसलिए मैंने कचौड़ी नहीं बनाई, सोची थी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो भी देखिए कूड़ा भी बाहर फेंकना है, ये समझे कि जो भी है गंदगी ख़त्म करना। यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आराम कर बहुत गहरी नींद में, देखिए ये, लेकिन ये तो जग गए हैं। मैं कह रही हूँ कि भैया उठ जाओ, तो ये कह रहे हैं अभी कहाँ उठना है, सब तो आराम करता है, लेकिन हम लोग के दिमाग में काम ही काम रहता है। उधर कपड़े का अपना जो वॉशिंग मशीन चलाए थे सुबह मैंने, वो पूरे कपड़े पड़े होते नुश भी अभी, फिर मैंने बैठा पहले सब किचन में खाना बनाया, उसके बाद मैं बैठ गई रंगोली इस बार ज़्यादा अच्छी नहीं बनी है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ 2-3 इस बार ही पिक खींच के रखी हूँ, उस तरह मैं रंगोली बनाऊँगी, और अगली बार उसी को डिसाइड करके उस तरह का कलर और उस तरह का सब कुछ ला के मैं बनाऊँगी। अब बनाना अच्छा लगता है, ईजी हो गया है, लेकिन डिज़ाइन नहीं समझ में आती है ना, बस उसी के चक्कर में नहीं हूँ। लेकिन लुक वैसे दूर से बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे पास से नहीं अच्छे लग रहे थे, दूर से रंगोली बहुत सुंदर लग रही थी। कमरे में भी सब काम हो चुका है, अब एटलीस्ट पूजा की तैयारी करनी। हमारे यहाँ ये स्वास्तिक बनते हैं ऊपर लगने के लिए, दीवार पे मैंने पूजा के लिए लगाती हूँ, तो हर साल दिवाली के दिन नया लगता है, तो मेरे हस्बैंड बना के रख दिए हैं। जब तक मैं रंगोली बना रही तब तक ये बना रहे थे, होता है ना, चार्ट पेपर भी ले आ दिए, क्योंकि मैं घर के पुराने चार्ट पेपर से नहीं बनाना चाहिए। और ये लोग तो सो ब्यूटीफुल है, झालर और भी रहता ना तो बहुत सुंदर सा सजा दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? अभी हैप्पी दिवाली और शाम का टाइम हो चुका है, ये तैयार हो जा रहे हैं, मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और पूजा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो फटाफट से पूजा की तैयारी कर लेते हैं, फिर मिलते हैं, फिर दिखाइएगा और बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं, तो बताइएगा ज़रूर से। तो अभी देखिए मैं बैठ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। मुझे इस समय पता ना क्या हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या नहीं करूँ। और इस बार मेरा चेहरा भी उतर गया था, बहुत थक गई थी, 2-4 दिन पहले भी तबीयत ख़राब थी, तो वैसे भी अभी रिकवरी है उतनी, लेकिन पता नहीं क्यों चेहरे पे वो रौनक नहीं आ रही है। क्योंकि रौनक इसलिए आती है जब रिकवरी हो जाती है तो शरीर तो सन हो जाता है, लेकिन चेहरा वगैरह खिलता उतना नहीं, और थक भी गई थी मैं। और ये ब्लाउज़ का जो मैंने कहा कि आंटी ये हो गया, तो नहीं कही मैं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है इसलिए ऐसे ही बना दी। हम कि ओके कोई बात नहीं, अब जो कर दी तो कर दी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ढीला था तो वो भी सही करने के लिए मैंने उनको दे दिया है। मैंने क्योंकि उस दिन सुबह दी, और आज ही सुबह दिवाली के दिन सुबह ब्लाउज़ दी, और मैं उसके बाद चेक करती पहनती, फिर क्या मतलब। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, अब जो है वो पहन लूँगी और पूजा कर लूँगी, उसके बाद देखती हूँ। और मैं हर साल अब एक नई साड़ी खरीदूँगी, मैं अपने हस्बैंड को भी बता दी हूँ कि अब हर साल एक नई साड़ी खरीदूँगी दिवाली के दिन पहनने के लिए। जैसे होता है ना फेस्टिवल में साड़ी पहनना अच्छा लगता है, और न्यू साड़ी पहनना ही चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी को नया साड़ी पहनना चाहिए, सब लोग ने बोला है। तो फिर मैंने कहा कि मैं भी पहनूंगी। तो अब बस ये पूजा भी कर लिए थे, तो हम लोग बैठ के सब लोग, बेटा भी थोड़ा सा बैठ के पूजा कर लिया था, तो भी ऑन कैमरा वो रिकॉर्ड भी कर रहा था। फिर उससे भी आरती कराएंगे, तो थोड़ी देर हम लोग कर लेते हैं, और फिर वो आ जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि हमारे जैसे दीपक नीचे का जलता है, वैसे ही तुरंत ऊपर का भी जला देते हैं हम, साथ ही साथ दोनों की आरती भी हो जाती है। और ये क्योंकि आरती बहुत लंबी हो रही थी, तो फिर मैं भी, जैसे क्या होता था हमेशा गणेश जी का जलते होता है, फिर लक्ष्मी जी का, फिर विष्णु जी का, तो इतनी देर से करते करते 15 से 20 मिनट लग जाता है आरती में, और सब था वो भी हो जाता है कि। और तनुष तो इतना हल्ला मंदम में बचा रहा था कि मुझे नीचे जाना है, पूजा हो जाएगी, नीचे जाना है, पूजा होना, अभी पूजा करना है, फिर दीपक जलाना है सब जगह, फिर उसके बाद कहीं खाली होंगे ना, तो उसके बाद तो मेरा बहुत। देखिए यहाँ पे ये पूजा कर रहे थे, कह रहे सुता मुझे कह रहे आप कर लो, फिर मैं अभी आरती करूँगी सबको। और इस बार जो तांबे की प्लेट लाई थी ना मैं पीतल वाली, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो कुछ प्लानिंग है अगले दिवाली तक के लिए, तो वो करेंगे। अभी तो बस देखिए, और अभी यहाँ पर रंगोली पे दीपक लग गया ना, तो और यहाँ मैं कह रही थी आप रिकॉर्ड कर दो घर भी। साड़ी वैसे सुंदर तो लग रही है, सब लोगों ने बोला भी है सुंदर लग रही है, लेकिन बस अब जो है तो क्या कर सकते हैं। जो गड़बड़ियाँ हैं वो मुझे ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता है, तो बस मैं बता दे रही हूँ। वे कमेंट मत करना कि कुछ भी है ना, मुझे भी पता है, और हर जगह दो तरह है। तो यहाँ देखिए कैमरे का जो है ना ब्लिंक कर रहा था बार बार, तो यही कह रहे थे बार बार श्वेता कि ये ब्लिंक क्यों कर रहा है, कैमरा ख़राब हो गया है कि नहीं, कभी कभी कर देता है, क्या कर सकते हैं। कभी कभी रिकॉर्ड हमको लगता है कि सही हो रहा है, लेकिन नहीं होता है। और यहाँ देखिए फिर से वो रिकॉर्डिंग करना शुरू किए हैं अपना, ये एकदम अच्छे से चल रही है। यहाँ थोड़ा सा और भी एक लगाए थे, बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो घर में ना हम लोग जब दिवाली बनाते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो हम लोग दरवाज़ा ज़रूर डेकोरेट करते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर की वाइब्स बहुत अच्छी होती है। और हम लोग भी दिवाली तो मुझे अपने घर में अच्छी लगती है इसलिए, क्योंकि घर को डेकोरेट करना, और पता नहीं चलता, बोरियत एकदम ही नहीं होती घर में, इतने काम धाम सब कुछ। अब मुझे लगता है दिवाली की पूजा करनी चाहिए घर में एक बार। और यहाँ देखिए ये लड़ी भी बहुत सुंदर लगी, इसको मैंने फिर से बनाया था दिन में, क्योंकि इसकी टूट गई थी, फिर पूरा
पिरोई मैं फिर से। बहुत काम था, मतलब एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करती ना तो शायद आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड होता, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया। हर घर में ये सब होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पूरे अच्छे से भगवान जी का पूजा भी हो गया है और सब कुछ। तो कुछ चीज़ें हाँ मैं एक बार लिस्ट बना के रख लूँगी। सच बता रही प्लानिंग है अगले दिवाली की, इस दिवाली की नहीं, अगले दिवाली की प्लानिंग है। और अभी बस मैं दिखा रही थी कि आप इस चीज़ का रिकॉर्ड कर लो, और आपको मैं अपना घर ही दिखा रही हूँ कैसे मैंने सजाया था। थोड़ा थोड़ा सजाया था, ज़्यादा नहीं सजाया था, और कुछ गलतियाँ मेरे से भी हो गई थी। सच बताती हूँ कि एक दिन पहले मुझे थोड़ा सा और डेकोरेट कर देना चाहिए था, लेकिन होता है ना कि सुबह सुबह कर लूँगी, सुबह सुबह कर लूँगी, उस चक्कर में नहीं हुआ। और एक बात और बता रही हूँ, मैं अपने कमरे को एक नया लुक दी हूँ, पूरे घर को एक अलग से थोड़ा सा चेंज की हूँ। वो भी वीडियो आएगा जल्दी ही, इसके बाद वाला ब्लॉग वही रहेगा। मैंने अपने कमरे को चेंज किया है, रूम को थोड़ा अलग अंदाज से रखी हूँ घर को, तो फिर देखिएगा ज़रूर से। और उसके बाद मैं पूजा वूजा करके खाना वाना बना ली। तो खाना में ये था सूरन की सब्ज़ी, कसूरी मेथी की कचौड़ी जो मैंने बनाया था, पुलाव, और ये है पनीर की सब्ज़ी। और ये थाली कहाँ जा रही है? नीचे एटलीस्ट जा रही है, नीचे जाती है एक बार, क्योंकि वो लोग भी इंतज़ार करते हैं और मुझे भी देना रहता है कि नीचे के लोग हैं। तो और उसके बाद मैं आ गई थी भगवान जी को आसन देने। हमेशा एक होता है ना भगवान जी के लास्ट में पूजा का दीपक वगैरह ठीक करके मखाना चढ़ाने, ये सब करने में ठीक करना होता है। फिर मैं थोड़ा से पूजा भी करती हूँ लास्ट में थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि जब मेरा काम अस्थिर हो जाता है तो फिर मुझे लगता है कि हाँ करना चाहिए। तो इससे पहले मैंने माँ लक्ष्मी का मंत्र का जाप कर लिया था, और ये मखाने का आसन दे रही हूँ कि माता लक्ष्मी बैठे अपना यहीं पर विराजमान हो, क्योंकि बहुत लोग कमल का देते हैं, मखाने का देते हैं, तो सब उन्हें पसंद है, तो हम लोग उन्हीं में मखाने का देते हैं। और यहाँ सब कुछ ठीक करके मैं बैठूँगी, 2 मिनट पूजा करूँगी और फिर मैं अपना रूटीन करूँगी। बाहर का तो एकदम ही नहीं दिखा पाऊँगी, एक फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको शेयर करूँगी। और आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो। और अभी देखिए ये साड़ी जितनी पास से चाहिए ना उतनी अच्छी लग रही है, खिल रही है कलर। और बस, और अभी दीपक का ध्यान भी देना है, क्योंकि ये रात भर चलेगा। फिर मैं जैसे ही उनको लेने गई ना, वो उन्होंने मुझे भी खाना बना के दिया। और राजस्थान में खाने में चावल बनता है और दाल बनता है, ये सूप होता है और बिना लहसुन प्याज के। और ये पनीर की सब्ज़ी उन्होंने बनाया था, तो वो भी मेरे पास है। तो वो आंटी भी मुझे खाना दी, तो कह रही मैं क्या देती, नहीं होता मेरे पास, तो मैं तो यही बनाती हूँ, सिंपल सा खाना हमारे यहाँ बनता है, तो मैं वही बन दे रही हूँ। फिर मिठाई भी दी थी, 2-4 दी थी, मैं 2 खा गई हूँ, क्योंकि काले वाले जाम थे। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं अभी फ़ोटो भी दिखा देती हूँ आपको।